हम लोग ज़मीन से जुड़ी शब्दावली को देख रहे हैं। चलिए आज देखते हैं खास माल भूमि क्या है। वह भूमि जो सरकार की है और वो जनता को किराए पे लगाती है, जिससे आय का स्रोत होता है, उस भूमि को हम खास माल भूमि कहते हैं। भूदान भूमि, विनोबा भावे ने जो आंदोलन चलाया था, जिसे ब्लडलेस मूवमेंट भी कहते हैं, ऐसी भूमि जो जमींदारों या मालिक के पास बहुत ज़्यादा है और भूमिहीनों को वो जो ज़मीन देते थे, उसे भूदान भूमि कहते हैं। भू हदबंदी, लैंड सीलिंग एक्ट, यह एक कानून था जिसमें एक लिमिट मात्रा से अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़मीन जो है वो सरकार की हो जाती थी। अगर उस लिमिट से ज़्यादा है, भू हदबंदी, अगर हद से ज़्यादा भूमि है तो उसे सरकार के जब्त कर लिया जाता था। अगला टर्म है बैनामा रजिस्ट्री। जब हम किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो वो रजिस्ट्री होता है, उसे बैनामा रजिस्ट्री कहते हैं। उसके आधार पर उनका रसीद कटता है। एक आता है हिब्बा। उपहार में जब किसी को हम ज़मीन देते हैं तो उसके दस्तावेज के आधार पर जो ज़मीन का वो है नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। पट्टानामा, अगर हम किसी को कुछ समय के लिए ज़मीन देते हैं, एक समय अवधि के लिए, कि आप इस पर यह कार्य कर सकते हैं, खेती या अदर चीज़, तो उसे पट्टानामा कहते हैं। परवाना, परवाना क्या? परवाना एक सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि को जब किसी कागज़ के आधार पर किसी किसान या रैयत को नीलामी या बंदोबस्ती कर दिया जाता है तो उसे परवाना कहते हैं। बटाई, बटाई किसे कहते हैं? मान लीजिए मेरी ज़मीन है, उस पर हमने किसी को काम करने के रखा कि इस पर आप काम कीजिए, उसके बदले आपको कुछ फसल दे देंगे या तो कुछ पैसे दे देंगे, इसे बटाई कहते हैं। बरानी भूमि, जो वर्षा आधारित भूमि होती है वो बरानी भूमि कहते हैं। नहरी भूमि, जिस भूमि की सिंचाई नहर से होती है, नहरी भूमि। चाही भूमि, जिसे कुइयाँ या ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, उसे चाही भूमि। दो फसली भूमि, अगर साल में किसी लैंड पे 2 फसल होती है, 2 फसली भूमि। पर्ती भूमि, वह भूमि जो अनउपजाऊ है और उस पर कोई खेती नहीं है, उसे पर्ती भूमि कहते हैं। एक टर्म है खुद कास्त। वह भूमि जिस पर रैयत, जिसकी भूमि है वो खुद खेती करता है, उसे खुद कास्त कहते हैं।